कंटेस्ट में नहीं देखते हैं इलाके में, 30 पंचायत में चुनाव पता नहीं चल रहा है कि क्या हमारे विरोध में और विकास के नाम पर कागज कलम का भरपाई किया, अपने जेब का तरक्की किया, अपने रिश्तेदारों का चेहरा पर चमक लाने के लिए ठेकेदारी का काम किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों बताते चले कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज तीसरा लिस्ट निकल चुका है, उम्मीदवारों की लिस्ट, और उसमें इजहार रस्मी साहब का नाम सबसे पहले लिया गया है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर हैं, उनके ट्विटर हैंडल से भी और वो अपने फेसबुक पेज में भी हुआ है। और शायद घोषणा होना है, वो औपचारिक घोषणा आपको 2 बजे के बाद मिल जाए पेपर के साथ। बात करेंगे कि सर को टिकट का कब तक ये था कि किनको मिलना नहीं मिलना, ये पूरा क्लियर नहीं था। नाम तो थी लोगों के बीच में कि इजहार रस्मी साहब ही कैंडिडेट होंगे, लेकिन सस्पेंस था, आज वो खत्म हो चुका है। तो इसमें सर अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर आप हमारे द्वारा अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन का हम लोग और अख्तरुल ईमान साहब का हम लोग कितना शुक्रिया अदा करें, जितना भी अदा करें कम है। उन्होंने हमें कहा था कि आप इलेक्शन का तैयारी कीजिए, आपको ही कोचाधवन विधानसभा से MIM के टिकट पर पतंग छाप को लेकर इलेक्शन लड़ना है। और विरोधियों का बीच में बात आ रहा था तंजिया कलाम के इसको इलेक्शन नहीं लड़ाएगा, लेकिन आज सब लोगों के सामने में मीडिया के जरिए खबर कर दी गई है, हमारे आला कमान की तरफ से। कुछ लोगों का और भी नाम लिया, कस्बा से लेकर के वगैरह सबका, और बात सामने में आ गई है। अब इंशाअल्लाह रहमान कोई कुछ नहीं बोलेंगे, और हम अपने तमाम वोटरों से, तमाम वर्करों से ये बात कह देना चाहते हैं कि लोगों के साथ में अपना अखलाक को बुलंद रखें और लोगों से न उलझें। और वोटर जो है वो आपको लगभग वोटर वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका पार्टी का कायद वो भी बहुत सच्चे और ईमानदार और मजबूत आदमी है, और उन्होंने जिस कैंडिडेट को जहाँ से दिया है, खासतौर पर कोचाधवन के बारे में बोलते हैं, यहाँ के वर्करों का भी हौसला बुलंद रखने के लिए जिनके बारे में सोचे थे, यानी इजहार रस्मी के बारे में, मेरे बारे में, तो उसका भी मनोकामना आज पूरी हो गई है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दावत भी देना चाहता हूँ कि अपना अखलाक को हमेशा बुलंद रखें, किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार या किसी तरह का बात न करें। सर जैसे कि राजद का टिकट भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है उनके शाहिद साहब को, तो और कोचाधवन में जदयू से लड़ रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब जो मौजूदा विधायक है, तो आपकी लड़ाई किनसे है इस बार? MIM की लड़ाई मास्टर मुजाहिद साहब से है या फिर महागठबंधन के शाहिद साहब? महागठबंधन का शाहिद साहब का तो हम लोग अभी तक कहीं पर नहीं सुना है, फिर देखिए पब्लिक का क्या कहा जाए। वही बात, हमको तो अपने से मतलब रहता है, जहाँ भी जाते हैं कोई दूसरा पार्टी का अब तक कोई ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए मैं भी दिमाग नहीं लगाया हूँ कि हमारे अपोजिशन में कौन रहेंगे, क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे। मजलिस के प्रति, MIM के प्रति, बैरिस्टर असदुद्दीन के प्रति लोगों में एक जुनून आ गई है, जिसमें हम किसी आदमी को कंटेस्ट में नहीं देखते हैं इलाके में, 30 पंचायत में चुनाव पता नहीं चल रहा है कि क्या हमारे विरोध में कौन लोग आ रहे हैं, यार पता नहीं चलता है। आपका कहना है कि लोग कुछ MIM के साथ है, कुछ इजहार रस्मी साहब के साथ है, यानी कि लोग पसंद कर रहे हैं आपको। सर इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि अब आपका 2 दिन बाद शायद 19 तारीख को नॉमिनेशन के बाद लोगों के बीच में जाना होगा आपका, तो आपके मुद्दे क्या होंगे, मैनिफेस्टो क्या है? मुद्दा देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूदा सरकार की तरफ से बातें आ रही है कि तालीम को जड़ से खत्म करने का मंसूबा बनाया है। अभी देख लीजिए आसाम कमेटी को ले लीजिए, मदरसा वगैरह तमाम को बंद कर देने के बारे में ऐलान कर दिया है, और उससे केवल बिहार में, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सरकार में रहते हुए उर्दू को खत्म कर दिया है। इस सब बात को तो गौर करने के बाद हमारे आने वाली नस्ल
को दीनी तालीम से बिल्कुल वंचित रखा जाने का मंसूबा बनाया है। हम लोग उसमें कुछ करके दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम को भी मजबूत करने का काम करेंगे, ना कि खाली खिचड़ी का सिंपल दिखा करके बच्चों को गुमराह करेंगे। सर अभी तो पूछना नहीं चाहिए, मैं भी पूछ रहा हूँ कि कल मैंने देखा मैं मीडिया में हमारे आपके जो विधायक हैं मौजूदा विधायक, उनको बोला कि आप किस बिना पे लोगों पे जाइएगा, तो 3 बार एक ही बात को रटे हैं, विकास विकास विकास। तो कितना विकास हुआ है कोचेदान में? विकास के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कितना विकास हुआ है। आवाम खुद ही बोलती है कि विकास जो होना चाहिए वो चिप्पी विकास है। चिप्पी विकास इसलिए होता है कि एक मर्तबा जब कोई आदमी, कोई नेता या कोई सरकार की तरफ से किसी विकास को अगर किया जाता है, मिसाल के तौर पर रोड को लिया जाए, एक रोड को बांधने का मतलब है कि उसको 5 साल 7 साल जाना चाहिए। लेकिन अभी जो विकास का मुद्दा लेके बोल रहे हैं कि हमने विकास किया, तो विकास वो चिप्पी विकास किया और विकास के नाम पर कागज कलम का भरपाई किया, अपने जेब का तरक्की किया, अपने रिश्तेदारों का चेहरा पर चमक लाने के लिए ठेकेदारी का काम किया। और वो विकास इसलिए कर रहा है, दिखा रहा है, बोल रहा है फेसबुक में, व्हाट्सएप में कि हमने विकास किया, लेकिन विकास कहीं पर है नहीं। विकास अगर है तो पॉकेट का विकास है, जेब का विकास है, एटीसी का विकास है। सर एक सवाल है जो विरोधी लोग कहते हैं, अब ये सवाल नहीं है, ये समझिए वार करते हैं कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लोग हमेशा एनआरसी और सीए जैसी कानून को लेकर के सिर्फ बात करते हैं, तो एनआरसी पास ही नहीं हुई थी और उस पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, लोग तो नहीं कर रहे हैं, चंद लोग कर रहे हैं, वो भाजपा आरएसएस के और भाजपा गठबंधन के लोग कर रहे हैं बात को कि एनआरसी नहीं लगा है। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम बंधुओं से कि अगर वो आज कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लगा है, तो फिर वोट किस माने का दिया था नीतीश कुमार जी? अपने लोगों को लेकर के एनआरसी का बिल पास करवाया उन्होंने, सीए का बिल पास करवाया है, और आज कह रहे हैं कि हम लोग सर्वसम्मति से मना कर दिए हैं। तो नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे तब तक नहीं रहेगा, उसके बाद का कौन गारंटी है कि नीतीश कुमार के बाद नहीं लगेगा? एक बार हम लोग यही जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं वो भी जानते हैं कि एक मर्तबा कानून पास हो जाता है तो कानून को आज नहीं तो कल लगाना ही पड़ता है। इसलिए ये सब झूठी बात का दलील देते हैं हमारे नेताजी, उस पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का धोखाबाजी बात न करें। वोट अलग है, हारना जीतना अलग है, लेकिन लोगों के आंख में धूल देना ये सरासर गलत बात है। न तो दुनियावी कानून में है, न तो दीनी कानून में है, किसी को गुमराह करें। सर लोकसभा इलेक्शन में महिलाएं जो थी बहुत जगह से ये बात है कि पतंग छाप को पहचान नहीं कर, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा इलेक्शन में, खास करके आपको में महिलाएं जागरूक हुई है इस बात को लेकर के? देखिए, महिला तो ऐसा जागरूक हो गई है कि महिला के पास लोग, अभी पिछले दिनों तो 4-5 दिन पहले महिलाओं के पास गई तो महिला बेरुखी से उन लोगों से बात करके भगा दिया उसके मौजूदा सरकार के लोगों को भगा दिया अपने घर से कि भागो तुम लोग, हम पर काला कानून लगा करके हम लोगों को रोड पर खड़ा कर दिया, और आज तुम लोग फिर वोट मांगने के लिए आओ, यहाँ से चले जाओ बाइज्जत, नहीं तो हम लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कहीं ना कहीं महिलाएं आप जागरूक हो चुकी है। हाँ, और जानते हैं पहले के बारे में ये भी बात थी कि बूढ़े लोग कह रहे थे कि हम लोग एमआईएम को वोट नहीं देंगे, एमआईएम को हम लोग, हमारे पूर्वज लोग नहीं वोट दिए हैं कभी, नया पार्टी है। लेकिन उसका जिन्ना मिसाल लीजिए, गलती से हम लोग के पूर्वज लोग, बूढ़े लोग अख्तरुद्दीन साहब को कुछ कम वोट दिए, जिसके चलते हारने का मुंह देखना पड़ा। ठीक उसके तुरंत बाद ही किशनगंज विधानसभा का इलेक्शन हुआ और बूढ़े लोग भी वोट देकर जनाब कमरुद्दीन साहब को जिताने का काम किया। इसलिए अब जितने नौजवान लोग पहले थे, बुजुर्गों का कई गुना ज्यादा महिला लोग एक्टिव हो गई है, और उससे भी कई गुना फिक्रमंद हो गए हैं बुजुर्ग लोग, जो एजेड लोग थे, वो लोग भी अब सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का, ओवैसी का, पतंग छाप का ही बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, आज फेसबुक में अगर देखिए या सोशल मीडिया में देखिए, ज्यादातर यही बात चल रही है कि चाहे वो कौमी सदर हो या फिर आपके यहाँ के बिहार के जो सदर हैं अतुल इमान साहब या ओवैसी, ये लोग सिर्फ पैसे पे टिकट दिए हैं, बड़े बड़े लोगों को दिए हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, पैसा का मैटर जहां तक हुआ है, हर पार्टी में पैसा चलता है, लेकिन ये बात
हमारे सिर्फ हमारे पार्टी ही में इस तरह की बात नहीं कि कोई आदमी ये कह सकता है कि हम पैसा दे करके टिकट लिए। इस बात का तो गारंटी है कि कहीं पर कोई पैसा नहीं दिया। अगर पैसा देने वाली ही बात होती तो बहुत लोग पैसा एटीसी में भर करके और पार्टियों में जाकर के रहा, वहां पर से नाउमीद हुआ तो MIM के पास भी आया। लेकिन आज कल तक ये बात अफवाहें फैलाई जा रही थी। आज आप फेसबुक खोलिए, अभी कई सीटों का जो बंटवारा हुआ है, इसमें से कोई आदमी के बारे में बता दीजिए कि फला आदमी पैसा देकर टिकट लिया है। कल तक ये अफवाह फैला रहा था, आज वो अफवाहबाजों को जवाब मिल गया है और ये बात सच्चाई का प्रूफ हो गया कि पैसा लेकर MIM में कोई गुंजाइश नहीं है। बिना पैसे के लोगों को, बिना पैसा वालों को लोगों को टिकट दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट कोचाधामन के 55 के इजहार अस्फी साहब। मैं शुक्रगुजार हूं सर, आपका अपना कीमती वक्त में दिए। सबका कहना सीधे तौर पे है कि टिकट सिर्फ और सिर्फ काबिलियत को देखते हुए दिया गया है, न कि पैसे को देखते हुए। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।